जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आई एक नई रिपोर्ट से। आप सबको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया था और इसने कई पाकिस्तानी मिसाइल्स को मार गिराया था। पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भारत पर कई फतह मिसाइल लॉन्च करी और उन्होंने भारत के अलग अलग टारगेट्स को हिट किया। हालांकि ना तो उनके पास कोई वैलिड प्रूफ है और ना वो कभी दे पाएंगे, लेकिन भारत ने इसके प्रूफ भी दिए, इसके वीडियोस भी सामने रखे। इसी क्रम में एक नया वीडियो देखने को मिला है, जहां पर 10 मई को भारत की तरफ से जो फतह मिसाइल है, इसको इंटरसेप्ट करने का वीडियो जारी किया गया है। उस मिसाइल में आप देख सकते हैं कि फतह मिसाइल को आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है और ये आकाश की जो कैपेबिलिटी है उसका जीवंत प्रमाण है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डीआरडीओ इस समय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रही है और एक के बाद एक जो नए उपकरण है और रक्षा उपकरण है, ये डीआरडीओ की तरफ से विकसित किए जा रहे हैं। इसी बीच जोरावर लाइट टैंक को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नई गन फायर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित किया जा रहा है, जो कि जोरावर लाइट टैंक के 105 mm कैनन से फायर की जा सकती है। आपको बता दें कि जोरावर में बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज को ऐड किया जाएगा, जहां पर टैंक फायर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और लोइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है, ये भी जोरावर में होगी। और लोइटरिंग म्यूनिशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मॉडर्न वॉरफेयर में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसका प्रमाण हमने कई बार देखा। रशिया यूक्रेन युद्ध में इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। और रही बात लोइटरिंग म्यूनिशंस की, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने इनकी उपयोगिता का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आंध्र प्रदेश से आ रही है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजस की जो फैसिलिटीज़ हैं, इनको एक्सपेंड कर रही है। न सिर्फ तेजस की फैसिलिटी, बल्कि आने वाले भविष्य में जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी एक्सपेंड किए जाने पर काम किया जा रहा है। तो इसी बीच आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रपोज किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने जो एमका और एलसीए की प्रोडक्शन का फैसिलिटी है, ये अब आंध्र प्रदेश में भी ओपन कर सकती है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार एचएएल को 10,000 एकड़ की जो लैंड है वो ऑफर कर रही है लिपाक्षी में। और माना जा रहा है कि अगर एचएएल यहाँ पर आती है तो फिर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको बताते चलें कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर काम कर रही है और ऑलरेडी इस समय 3 एक्टिव प्रोडक्शन लाइंस हैं जो हमें देखने को मिल रही है। इसमें से बेंगलुरु और नासिक प्रोडक्शन लाइंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अभी टोटल 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम से। इकोनॉमिक्स टाइम के एक आर्टिकल में ये चीज़ें कंफर्म करी गई हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई हाई वैल्यू एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। दरअसल अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 10 मई को भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करी तो भारत का टारगेट ही था पाकिस्तान के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करना। इसमें आतंकवादी ठिकानों के साथ साथ आतंकवादी आर्मी के ठिकाने भी जो हैं उनको भी तबाह किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सामने निकल के आई है वो ये है कि भारत ने इस मिशन के दौरान अपने राफेल और सुखोई 30 MKI से स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था इन हाई वैल्यू एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सबसे खास चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की तरफ से साप का 2000 जो एवैक्स एयरक्राफ्ट है, इसको भारत ने काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 315 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसकर डिस्ट्रॉय किया था। और उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इंडियन ऑफिशियल्स ने कोट किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के जो की टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। इसमें पाकिस्तान का एक C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, इसके अलावा एक JF-17 थंडर और 2 F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल है। यहाँ पर दावा ये भी किया जा रहा है कि ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी भारतीय वायुसेना इनके विजुअल और रेडार प्रूफ सामने रखने वाली है, जहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के दौरान कितना नुकसान हुआ है। वहीं पाकिस्तान अभी भी अपने प्रोपेगेंडा पर बना हुआ है, जहाँ पर वो 6-0 की थ्योरी लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके पास कोई सिंगल प्रूफ नहीं है कि वो साबित कर सके कि उन्होंने भारत के एयरक्राफ्ट को खरोच तक पहुँचाई है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि हमारे जो भी डेजिग्नेटेड टारगेट्स थे उनको पूरा किया गया है और पाकिस्तान को हमने बहुत बुरी तरीके से इस बार लताड़ा है। लेकिन पाकिस्तान विक्ट्री क्लेम ऑलरेडी कर चुका है और ये सच पहला ऐसा डिलूशनेशन है जो रियलिटी में नहीं जीता बल्कि डिल्यूशन में जीता है।
जबकि अब धीरे धीरे पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ में आने लगी है कि किस प्रकार का चूरन उनकी आर्मी की तरफ से उनको खिलाया गया है। जैसा कि हम लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स से अक्सर सुनते आए हैं कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी हैं, क्योंकि इनके पास ये पोटेंशियल है कि वो हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। और इसी क्रम में महिंद्रा की एक नई व्हीकल सामने आई है। दोस्तों, कश्मीर जैसे इलाकों में अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं इनको डिप्लॉय क्यों नहीं करते। और इसमें अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं इन्होंने अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पहले रिपोर्ट आ रही है महिंद्रा से, जहां पर महिंद्रा ने फोर्ड के एफ सीरीज की चेसिस पर, जो कि हैवी ड्यूटी चेसिस है, इस पर एक नए आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को प्रस्तुत किया है, जो कि एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। ये एक 4x4 बुलेट प्रूफ प्लेटफॉर्म है, जो कि सेना के जो जवान हैं उनकी मोबिलिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और लंबे समय से महिंद्रा इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन फाइनली अब ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बनकर तैयार है और आने वाले निकट भविष्य में हम इसे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा ऑपरेट होता भी देखेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना रोड मैप सामने रख दिया है, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2025 के अंत तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को तकरीबन 11 और इंजन अभी डिलीवर किए जाने हैं, जिसके बाद टोटल नंबर्स पहुंच जाएंगे 12 तक। और उन्होंने ये भी कहा कि 2027 तक जनरल इलेक्ट्रिक भारत को 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होगा। और अगर ये नंबर वाकई कह सकते हैं प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो एचएएल का वो एम्बिशन है जिसके अंतर्गत वो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाना चाहते हैं। ये टारगेट इजीली अचीव किया जा सकेगा। अभी पहला इंजन डिलीवर किया जा चुका है और इस वर्ष के खत्म होने से पहले हमें 11 अतिरिक्त इंजन जनरल इलेक्ट्रिक से आते दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कह दिया है कि 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो प्रोडक्शन लाइन है बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे और इसके चलते कई सप्लाई चेन पार्टनर्स जो सप्लाई चेन है उसको छोड़ चुके थे। तो उनको फिर से साथ में लाना और चीज़ों को रीसर्टिफाई करने में टाइम लग गया, लेकिन अब चीज़ें ऑलमोस्ट सामान्य हो चुकी हैं, जिसके चलते जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के लिए जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम मार्क 2 एसआर रेडार है, ये प्रोडक्शन में आ चुका है। जी हाँ, डीआरडीओ की तरफ से ये जो रेडार सिस्टम है ये प्रोडक्शन में आ चुका है और माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के रोल आउट से पहले ही ये डिलीवर कर दिया जाएगा। इसमें हमें 900 से ज़्यादा जो टीआर मॉड्यूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि इसे एक्सेप्शनल रेंज और कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे। गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में गैलियम नाइट्राइड ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है और इसमें ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स इसलिए आ पाए क्योंकि तेजस मार्क 2 की जो नोज कोन है उसको थोड़ा बड़ा रखा गया है, ताकि वो अधिक नंबर में जो टीआर मॉड्यूल्स हैं इनको एकोमोडेट कर सके। वहीं रोल आउट पर बात करते हुए डीआरडीओ ने क्लियर कर दिया है कि जो रोल आउट है वो बेसिकली अक्टूबर 2025 के अंत तक या नवंबर 2025 की शुरुआत में आपको होता दिखाई पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।